अब ऐसी क्या दिक्कत आएगी जिसके कारण जो है बाइक टैक्सी को बंद करना पड़ रहा है। जब सरकार के पास जब प्रेशर जाता है किसी चीज़ का तो सरकार को भी एक्शन लेना पड़ता है, लेकिन सरकार ने भी जो है यहाँ एक्शन लिया है तो गलत तरीके से लिया है। सरकार को पहले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए था। जो गुड़गांव से जो है प्राइवेट नंबर कार में जो है भर भर के सवारी लाते हैं, नारायणा, धौला कुआं इधर जो है लाते हैं, ISBT से भर भर के सवारी ले जाते हैं, पूरे दिल्ली और आउट ऑफ दिल्ली भी ले जाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों रविवार को जो है बाइक टैक्सी बंद हुआ था और रविवार को जो है बाइक टैक्सी बंद करा गया था और अगला आदेश जो है अभी तक नहीं आया है। परिवहन विभाग ने जो है, सरकार ने जो है कंपनियों से जवाब मांगा है कि आप जो है कारण बताइए कि किस कारण से आप जो है बाइक टैक्सी को प्राइवेट बाइक टैक्सी को जो है आप कमर्शियल इस्तेमाल करवा रहे हैं जो बाइक राइडर हैं उनसे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बात ये है कि जो बाइक टैक्सी 5 साल 6 साल से चलती हुई आ रही है और तब से जो है कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो पिछले 6 महीने से या फिर अब किसको दिक्कत हो गया है जिस कारण से जो है ये बाइक टैक्सी बंद करने को आया है। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी हो गई है, 5-6 साल से चल रहा है तब से जो है कोई भी दिक्कत नहीं आया, लेकिन अब ऐसी क्या दिक्कत आएगी जिसके कारण जो है बाइक टैक्सी को बंद करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये जो दिक्कत है, ये दिक्कत है जो ऑटो और टैक्सी है, जो ऑटो टैक्सी चालक है उनको जो है इस चीज़ से दिक्कत है और वो समझ रहे हैं। उनका ये कहना ये है कि भाई बाइक टैक्सी से जो है हमारा काम जो है वो कम हो गया है, हमारा काम ठप हो गया है। और जबकि ये बाइक टैक्सी दिल्ली में भी 5-6 साल पहले से ही चल रहा था, तब से इन्होंने कोई भी आवाज़ नहीं उठाया कि ये आगे चल के जो है हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमारा काम ख़त्म कर सकता है। ये तब उनको नहीं समझ में आया और 1 साल 2 साल बाद भी इनको नहीं समझ में आया कि जब 100-200 या 1000 राइडर्स थे तब जो है इनको नहीं समझ में आया। और जब यहाँ पर लाखों में राइडर्स हो गए, हज़ारों लाखों में राइडर्स हो गए, तब जो है इनको लग रहा है कि इससे जो है बाइक टैक्सी से जो है हमारा काम कम हो गया है, हमारा काम छिन गया है। तब जाकर जो है इनको एहसास हुआ है कि हमारा काम बंद हो गया। जैसे ही महाराष्ट्र में जो है रैपिडो बैन हुआ, रैपिडो बंद हो गया, उसके बाद जो है इनके अंदर जो है हिम्मत और बढ़ा कि ये जो है दिल्ली में भी बंद करवा सकते हैं। तो भैया इन्होंने जो है बार बार जो है अपना लेटर जो है वो भेजते रहे, उसके बाद जो है सरकार को भी एक्शन लेना पड़ा। तो भैया सरकार के पास जब प्रेशर जाता है किसी चीज़ का तो सरकार को भी एक्शन लेना पड़ता है, लेकिन सरकार ने भी जो है यहाँ एक्शन लिया है तो गलत तरीके से लिया है। सरकार को पहले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए था। माना कि जी यहाँ पर जो है बाइक राइडर वो प्राइवेट बाइक का जो है कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज़ जो है सभी राइडर मानते हैं और सभी जो है ये सभी को पता है, सभी राइडर्स को पता है कि वो जो है प्राइवेट बाइक को कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सरकार को जो है इससे पहले एक कानून लाना चाहिए था जिसके तहत जो है आप अपने प्राइवेट बाइक को कमर्शियल करा के या फिर किसी भी तरीके से जो है कोई भी रूल से जो है आप बाइक टैक्सी चला सकते थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कोई भी रूल नहीं लाया गया और सीधा जो है इसको बंद कर दिया गया है, यानी सीधा जो है चालान लगा दिया गया है। अब जो रोज़ कमाने वाले हैं और रोज़ खाने वाले हैं यहाँ पर जो बाइक टैक्सी वाले हैं उनके ऊपर क्या बीतेगा। और सबका फैमिली तो सबका है, कार टैक्सी वाले का भी फैमिली है, ऑटो वाले के भी बाल बच्चे हैं, बाइक टैक्सी वाले का भी फैमिली है। तो देखना तो सभी को है, कमाना तो सभी को है। तो ये नहीं है कि किसी का भी बाइक टैक्सी वाले का फैमिली नहीं है, बाइक टैक्सी वाले का भी फैमिली है। वो भी जो है अपना नया बाइक लिए। कई ऐसे राइडर्स हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में महीने 2 महीने हुए हैं जिन्होंने अपना बाइक लिया है, उनकी EMI भरनी है, वो रेंट पे रहते, दिल्ली में रेंट भरना है उनका, और भी किराए होते हैं, बाइक की मेंटेनेंस होती है, बच्चों की पढ़ाई होती है, घर का खर्चा होता है। ये सभी जो है वो बाइक टैक्सी करके जो है निकाल रहे थे, या फिर वो कहीं पार्ट टाइम जॉब करते जहाँ पे उनको 12 से 15 हज़ार जो है सैलरी दिया जाता था। उसके बाद जो है वो पार्ट टाइम में उनसे जो है जो सैलरी मिलती थी उनसे जो है वो अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे थे, इस वजह से जो है वो पार्ट टाइम में बाइक टैक्सी को करते थे। लेकिन अब जो है वो ये भी नहीं कर सकते हैं। और कई ऐसे भी न्यूज़ आ रहे हैं जहाँ पर कह रहे हैं कि इसका जो है सॉल्यूशन निकाला जा रहा है, कोई और नया रूल आएगा ये जिसके तहत जो आप चला सकते हो, या फिर आपको
प्राइवेट बाइक को कमर्शियल करा सकते हो। लेकिन दिल्ली में ये भी तो नहीं है कि आप अपने प्राइवेट बाइक को कमर्शियल में कन्वर्ट करा लो, ये भी सिस्टम नहीं है दिल्ली में। और दिल्ली में ये भी सिस्टम नहीं है कि आप नया जो है कमर्शियल बाइक निकलवा सको, ये भी सिस्टम नहीं है। अगर आप गुड़गांव, हरियाणा और यूपी में रहते हो तो आप जो है वहाँ से कमर्शियल बाइक ले सकते हो। और बंद करने से पहले जो है सरकार को ये फैसिलिटी चालू करना चाहिए था, ताकि जैसे ही वो बंद करे उनको एक नोटिस पहले देना चाहिए था। ऐसे बंद नहीं करना चाहिए था अचानक। अगर वो एक नोटिस पहले देते कि आप अब जो है दिल्ली में भी आप अपने प्राइवेट बाइक को कमर्शियल करवा सकते हो और इतने दिन के अंदर जो है आपको कमर्शियल कराना पड़ेगा और इतने तारीख तक जो है करवाना पड़ेगा, और इस तारीख से जो है आपका जो प्राइवेट व्हीकल है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चलाते हो तो आपका चालान कटेगा। तो इस तरीके से होता दोस्तों, तो सभी राइडर्स जो है अपना बाइक जो है वो ट्रांसफ़र करवा लेते कमर्शियल में और किसी को भी जो है ज़्यादा परेशानी नहीं होता। लेकिन दोस्तों सरकार के ये जो नियम आए हैं इस पे जो है बहुत से लोग परेशान हो गए हैं। और अभी जो है एक स्विगी वाले भाई का जो है चालान कटा था, जो कि स्विगी में काम कर रहे हैं, उनका चालान कटा है 15,500 रुपये का, जो कि 10,000 का चालान है उनका पॉल्यूशन का। 500 रुपये का चालान है जो कि वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए, और 5,000 का चालान है जो कि वो फूड डिलीवरी कर रहे हैं, यानी उसको भी उसमें डाल दिया है कि कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं। तो रूल के हिसाब से ये है कि आप जो है फूड और मेडिसिन का डिलीवरी जो है कर सकते हैं, आप अपने प्राइवेट बाइक से फूड मेडिसिन का डिलीवरी कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने जो यहाँ पर इस पर भी पाबंदी लगा दिया है। अगर आप जोमेटो और स्विगी में भी काम करते हो तो अब जो है आपको बच के काम करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो है इसमें भी लागू हो जाए कि अब आपको जो है येलो नंबर प्लेट यानी कमर्शियल व्हीकल करवाना पड़ेगा। करवा तो लेंगे लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन तो हो। दिल्ली में इतने सारे राइडर्स हैं, अगर कमर्शियल व्हीकल हो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा जभी तो करवाएंगे। तो यहाँ पर तो इस साइड से भी मजबूर है कि भाई हम अगर अपना बाइक ख़रीद लिए हैं या हमारे पास अगर पहले से ही प्राइवेट बाइक है तो हम उसी पर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जिससे हम जो है अपने बाइक को कमर्शियल में ट्रांसफ़र करवा सके, कमर्शियल में कन्वर्ट करा सके। मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा ऑटो टैक्सी वालों से भी और सरकार से भी यही कहना चाहूँगा कि भैया देखो परिवार सबका है, और बाइक टैक्सी की वजह से जो है ऑटो और टैक्सी का काम ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि भैया आप ऑटो में ले जाते हो 3 सवारी और आप टैक्सी में ले जा सकते हो 4 सवारी। तो जो सिंगल पर्सन है, जो सिंगल आदमी है जो कि जाना चाहता है एक जगह से दूसरे जगह, तो वो ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकता भाई, जो कि हमारे तरह है, मिडिल क्लास फैमिली से है, जो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं बाइक टैक्सी से जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइक टैक्सी जो है उनको सस्ता पड़ता है, साथ ही साथ उनका टाइम कम लगता है, ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ता, और इसके साथ साथ ही जो है वो अपने गली और घर के नीचे तक जो है जा सकते हैं। तो बाइक टैक्सी जो है वो कहीं से भी बुक करके और कहीं तक भी जो जा सकता है। और जो कैब होता है दोस्तों वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो कैब में जो अफोर्ड कर सकते हैं कैब को, जो 3-4 पर्सन है जो जाना चाहते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं उतने प्राइस में, वो कार से जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी जो है चॉइस होता है। ये नहीं है कि रूल हम ही तोड़ रहे हैं, बाइक टैक्सी रूल नहीं तोड़ रहा है। रूल में यह है कि आप अपने प्राइवेट बाइक को कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते या फिर प्राइवेट व्हीकल को कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो भैया ऐसे ना बहुत सारे एग्जांपल है। तो दोस्तों एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि स्कूल कैब्स है जो कि प्राइवेट नंबर पर है, लेकिन फिर भी जो है वो स्कूल के बच्चे को एक जगह घर से जो है स्कूल लाते हैं, स्कूल से घर ले जाते हैं। तो उनको क्यों नहीं रोकती सरकार? अब आप सब ये कहोगे कि भैया स्कूल के बच्चे हैं, तो स्कूल के बच्चे हैं तो क्या हो गया, कमा तो वो भी रहे हैं, ऐसे ही तो हम भी कमा रहे हैं। चाहे फूड डिलीवरी कर रहे हो, दूसरों को खाना हम पहुंचाते हैं, उससे हम कमा रहे हैं, दूसरों का सामान हम पहुंचाते हैं, उससे कमा रहे हैं। तो वो भी अगर स्कूल के बच्चे को अगर छोड़ते हैं, ले जाते हैं, तो वो भी कमा रहे हैं। तो उनके लिए भी जो है ये रूल लागू होना चाहिए, उनका भी बंद होना चाहिए। अगर हमारा काम बंद होता है तो उनका भी बंद होना चाहिए। हमारे लिए कोई अगर रूल आता है क्योंकि तो उनके लिए भी रूल आना चाहिए, उनके ऊपर भी जो है ये सेम रूल लागू होना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट नंबर हमारा है तो प्राइवेट नंबर जो है उसका भी है। जो गुड़गांव से जो है प्राइवेट नंबर कार में जो है भर भर के सवारी लाते हैं, नारायणा, धोला कुआं इधर जो है लाते हैं, ISBT से भर भर के सवारी ले जाते हैं, पूरे दिल्ली और आउट ऑफ दिल्ली भी ले जाते हैं। बाईपास से जो है इको वाले और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट नंबर की गाड़ी होती है जो कि सोनीपत तक सर्विस प्रोवाइड करती है, सवारी का, पार्सल का, सभी सर्विस जो है प्रोवाइड करता है, और पैसेंजर भी ले जाते हैं।
पार्सल भी ले जाता है। तो अगर रूल हमारे लिए है तो इन सब के लिए भी रूल होना चाहिए। ऑटो और टैक्सी वालों को हमसे दिक्कत है तो उनसे भी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो भी इनका काम ख़राब कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि हम जो है उनका ख़राब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी जो है उनका जो है काम ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जो है अपने प्राइवेट बाइक को अपने प्राइवेट व्हीकल को कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।